एक नहीं दो क्रेटा है और दोनों क्रेटा का डबल धमाका आज हम लोग देखेंगे। ये जो हमारे सामने है ये दोनों ही ई मॉडल कार थी और ये थी वो पीस जिसकी वजह से हमारी गाड़ी ई मॉडल लगती थी। तो इस पैनल को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया है कंपनी की ओरिजिनल DRL के साथ। और आज दो क्रेटा एक साथ लाने का एक और कारण है कि एक महा कंपैरिजन किया जा सके और आप लोगों को बताया जा सके बिफोर एंड आफ्टर, और कुछ चीज़ें जो नहीं लगी है इस गाड़ी में और कुछ चीज़ें जो लगी है हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स में किस तरीके से एक लुक लेके आती है और क्या उसका एक यूज़ है। स्पेशली मैं स्टार्ट करना चाहता हूं हमारी गाड़ी के ओरिजिनल बम्पर के साथ। इस गाड़ी के अंदर हमारी कंपनी का ओरिजिनल बम्पर लगा हुआ है, कोई डिफ्यूज़र इसके आगे नहीं है। मैं बोलता हूं लुक बहुत अच्छा है, लेकिन सेफ्टी इसमें क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा तो हमारी गाड़ी का ओरिजिनल बम्पर डैमेज हो जाएगा। एंड इसकी आप लोग क्वालिटी देख सकते हो कि हुंडई हमें क्या प्रोवाइड कर रही है। बट दूसरी ही तरफ हमारी गाड़ी जो एडवेंचर स्पोर्ट्स बनी हुई है उसके सामने हमने जो डिफ्यूज़र लगाया हुआ है वो लुक भी दे रहा है बहुत ही खूबसूरत, बट उसके साथ साथ हमारी गाड़ी के अंदर सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अब इसके सामने अगर कोई प्रोडक्ट आता है, कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो पहले हमारे डिफ्यूज़र से टकराएगा और फिर हमारे ओरिजिनल बम्पर को वो प्रोटेक्ट भी करेगा। हमारी दोनों ही गाड़ियों के अंदर हुंडई की जेन्युइन DRL हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल की है। ई वेरिएंट ये गाड़ी आती थी, क्रोम पैनल इसके अंदर लगा हुआ था, उस क्रोम पैनल को कम्प्लीटली हम लोगों ने रिप्लेस किया है। एंड खाली इसकी एज टू एज आप लोग एक फिनिश देख सकते हो। खाली एक लाइट ऑन कर देने से मैं बोलता हूँ कि DRL नहीं लगती है, एक DRL को लगाने का तरीका है। और ये एज टू एज जो फिटिंग आप लोग देख रहे हो ये उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एक के बस की बात भी नहीं है। दूसरे ही तरफ हमारी गाड़ी के अगर साइड प्रोफाइल में आप लोग आएंगे तो एक तरफ हमारी गाड़ी के ओरिजिनल इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो काफ़ी कन्वेंशनल है और पुराने ज़माने के लगते हैं, और दूसरे तरफ हमारी गाड़ी के इंडिकेटर्स को हमने रिप्लेस कर दिया है हमारे रेंजर वेंट्स के साथ। इसका एक लुक आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे रेंजर वेंट्स लग रहे हैं। लगने के बाद एक ब्लैक एंड क्रोमियम का फिनिश है। जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं तो इसका एक लुक आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लगती है। एक तरफ हमारी गाड़ियों के अंदर दो अब इंडिकेटर्स हो चुके हैं। एक हमारी गाड़ी के मिरर्स के अंदर, इस गाड़ी के अंदर जो मिरर्स लग के आते थे वो जॉयस्टिक वाले थे, एंड उन जॉयस्टिक वाले मिरर्स का भी लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंपनी ई मॉडल में क्या प्रोवाइड कर रही थी। विदाउट इंडिकेटर्स ये मिरर आते हैं, इसी की वजह से वो फेंडर पे मिरर कंपनी आप लोगों को देती है। बट अगर आप इन मिरर्स को अपग्रेड कर रहे हो टॉप मॉडल के मिरर्स के साथ, जिसके अंदर आप लोगों को वन टच सिस्टम भी मिल जाए, जिसमें आपने एक बार में प्रेस करने पे हमारे मिरर्स फोल्ड हो जाए और एक बार प्रेस करने से हमारे मिरर अनफोल्ड हो जाए, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अब आपको फेंडर्स पे कोई इंडिकेटर की ज़रूरत है, वो भी कोई कन्वेंशनल स्टाइल वाले। इसी के लिए हमने इस गाड़ी के अंदर एक रेंजर वेंट्स लगाया है। आज का वीडियो कुछ खास इसी के लिए है क्योंकि आज हिंदुस्तान की पहली क्रेटा है ये जिसके अंदर हमने द ब्रेसलेट सीरीज़ का सीट कवर लगाया है, एंड वो भी हमारे टॉप मॉडल के सीट कवर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन आता था उसको ध्यान में रखते हुए डार्क ग्रे विद द आइस ग्रे कॉम्बिनेशन, एंड हमारी जो रस्ट की पाइपिंग है खाली उसका एक लुक आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो ब्रेसलेट सीरीज़ के सीट कवर आते हैं उसका एक लुक है। क्योंकि हमारे हाथों में जो घड़ी है उसको हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। मल्टीपल हार्ड फोम एंड कुशनिंग लगने के बाद ये बैक सपोर्ट के लिए ये सीट कवर्स रिकमेंडेड है। एंड मैं बोलता हूँ कि अगर लॉन्ग जर्नी पे आपको जाना है तो ऐसे सीट कवर्स आपकी गाड़ी के अंदर होना ज़रूरी है। एक तरफ हम लोगों ने सीट कवर इंस्टॉल किए हैं और एक तरफ हमने इसी गाड़ी के अंदर एम्बियंस लाइट भी लगाई है हमारी इंटीरियर का एक लुक, एक एसेंस बदलने के लिए। खाली आप लोग वन व्यू में देख सकते हो। एंड हमारे दरवाज़ों में जहाँ हाथ रखने का प्रोविज़न आता था, जिस कलर की पाइपिंग हमारे सीट कवर्स में ऑलरेडी थी, उसी कलर के डोर पैनलिंग एंड सॉफ्ट टच लेदर्स हमने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। तो खाली आप लोग इस गाड़ी का एक लुक देख सकते हो कि जब हमारी गाड़ी एडवेंचर स्पोर्ट्स बाहर से बनी है तो हमने हमारी गाड़ी को इंटीरियर से भी प्रायोरिटाइज किया है और बनाया है। और दूसरी ही तरफ मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि कंपनी से आप लोगों को किस तरीके का इंटीरियर मिलता है
एंड ये है हमारी गाड़ी के ओरिजिनल इंटीरियर का लुक एंड फील। इसके अंदर हमने कोई भी सीट कवर इंस्टॉल नहीं किया है, ये आपकी गाड़ी की ओरिजिनल सीट है। ये आप लोगों को वीडियो में दिखाई इसी के लिए रहा हूँ कि बिफोर और आफ्टर आप लोगों को समझ में आए कि कंपनी से आपको गाड़ी क्या मिलती है और साई ऑटो उसे क्या बनाता है। स्टीयरिंग का लेदर भी आप लोग देखिए कि इसके अंदर जब कोई भी लेदर रैप नहीं ज़रूरी बन जाता है। ये हमारी गाड़ी की ओरिजिनल सीट्स है जो हमें कंपनी प्रोवाइड करती है जब हम ई मॉडल उनसे से परचेस करते हैं। एंड हमारी गाड़ी के अंदर का ये ओरिजिनल डोर पैनल है विदाउट लेदर रैप एंड विदाउट सॉफ्ट टच। एक हार्ड पैनल कितना है ये एंड कितनी अनकन्वीनियंस इस गाड़ी के अंदर डेवलप हो जाती है जब हम इसके अंदर काम नहीं कराते हैं और हम सोचते हैं कि ई मॉडल लेके भी हम ओके हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया हमारी गाड़ी के अंदर लग रहा है। ये वीडियो ही आप लोगों के लिए है ताकि आप लोगों को एक बिफोर आफ्टर करने का एक मौका मिले और आप लोगों को समझ में आए कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ एक विदाउट एम्बियंस लाइट का इंटीरियर कि बिना एम्बियंस लाइट के हमारी इंटीरियर की क्या पहचान है आप लोग देख ही सकते हैं इन किस तरीके से। बट दोनों ही गाड़ियों के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो है हमारे 12.33 इंचेस के, जिसका एक लुक, एक फिटमेंट और एक फ्रेमवर्क आप लोग देख सकते हैं। एंड किस तरीके से हमारी गाड़ी के अंदर ये एज टू एज फिट एंड फिनिश होते हैं क्योंकि ये स्पेशली डिज़ाइंड फॉर क्रेटा कार है। कोई यूनिवर्सल प्लेयर नहीं है कि हमने उसमें 9 इंच 10 इंच 11 इंच का लगा दिया है। 12.33 जो उसकी मैक्सिमम फिटमेंट साइज है उसको हम लोगों ने इसमें कवर किया है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर ब्लॉपंग कंपनी के प्लेयर्स लगे हुए हैं। 4 GB रैम है, 64 GB मेमोरी के साथ है। टच का एक रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हो। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो सर्टिफाइड वर्जन्स के साथ आ जाते हैं। म्यूजिक की सेटिंग के लिए इक्वलाइजर का फंक्शन इसके अंदर आप लोगों को मिल जाता है। थोड़ा सा आप लोग देखेंगे तो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर आप लोगों को 4 वोल्ट प्री आउटपुट भी मिल रहा है, तो आपको ऑडियो की भी कोई कमी नहीं इसके अंदर रहने वाली है। स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर नहीं लग के आते थे, तो हर्ट्स कंपनी के कंपोनेंट हमने फ्रंट डोर में एंड हर्ट्स के कोएक्सियल रियर डोर में हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। एंड दूसरे ही तरफ हमने इस गाड़ी के अंदर ऑडिसन कंपनी के कंपोनेंट आगे के दरवाज़ों में और ऑडिसन के कोएक्सियल में साउंड का भी आप लोगों को एक टेस्ट और डेमो देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को क्लैरिटी में फ़र्क मालूम पड़े और आपको अपनी चॉइस रखने का पूरा हक मिले। क्योंकि जब तक आप कंपैरिजन देखेंगे नहीं आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। रियर प्रोफाइल देख के आपको समझ ही गए होंगे कि एक तरफ मेरी गाड़ी के अंदर एक डमी पैनल लग के आ रहा है तो काफ़ी डल लुक उसका आ रहा है बैक साइड में, और एक तरफ उसी डमी पैनल को रिप्लेस कर दिया जब मैंने अपनी रिफ्लेक्टर लाइट के साथ, तो एक नई पहचान और एक नया लुक उसके सामने किस तरीके से आ जाता है। एडवेंचर सीरीज़ का जो बम्पर हमने आगे की तरफ देखा उसी तरीके का एक एडवेंचर सीरीज़ का बम्पर हमारे रियर प्रोफाइल में आने के बाद हमारी पूरी गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। एंड खाली एक रिजिडनेस देखिए, एक टफनेस आप लोग देख सकते हैं, हमारे ओरिजिनल बम्पर को कितनी अच्छी सेफ्टी भी मिल रही है। दूसरे ही तरफ हमारी गाड़ी का ओरिजिनल बम्पर है, जैसा हमने फ्रंट सेक्शन में आप लोग को दिखाया उसी तरीके से रियर सेक्शन का भी ये बम्पर है। तो ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो, बट वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ गाड़ी के अंदर किए हुए जेन्युइन वर्क को भी, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल भी लग के नहीं आता था। उस स्टीयरिंग को भी हम लोगों ने कम्प्लीटली कंट्रोल्स ऐड किए एंड क्रूज कंट्रोल भी हमने कम्प्लीटली इसमें ऐड किया। सन ग्लास होल्डर इसमें नहीं लग के आता था। सन ग्लास होल्डर का भी ऑपरेशन आप लोग देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और स्मूथ तरीके से इसकी वर्किंग है। इस गाड़ी के अंदर एंटीनाज भी लग के नहीं आते थे। शार्क फिन एंटीना हुंडई के जेन्युइन हमने इसमें इंस्टॉल किए, खाली लुक देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल से दोनों ही गाड़ियों में एक और आप लोग चीज़ नोटिस कर पाओगे कि इस गाड़ी के अंदर रूफ रेल्स नहीं लगी हुई है एंड इस गाड़ी के अंदर रूफ रेल लगी हुई है। तो अब आप लोगों को चॉइस करना है कि मेरी गाड़ी के अंदर क्या ज़रूरी है, मुझे क्या लगाना है और किस तरीके से मेरी गाड़ी एक खूबसूरत और एक अलग पहचान बनाएगी। थैंक यू।